नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सीबीआई ने यही सबसे नया खुलासा किया है, जिसमें सबसे अहम गिरफ्तारी केमिस्ट्री के उस प्रोफेसर की हुई जिसे नीट पेपर लीक का सबसे मेन कैरेक्टर बताया जा रहा है। दावा है कि पीबी कुलकर्णी नाम के उसी प्रोफेसर ने लीक पेपर को लेकर स्पेशल क्लासेस ली और इसमें इस मास्टरमाइंड ने अपनी एक जानकार मनीषा बाघमारे को साझेदार बनाया और इसी तरह जूलॉजी के टीचर ने लीक पेपर को लेकर सेमिनार आयोजित कराया, जिसके बाद नीट का पेपर एग्जाम से हफ्ता भर पहले गेस्ट पेपर की शक्ल में कुछ छात्रों तक पहुंच गया। कैसे हुआ पूरा खेल, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने बीते 24 घंटे में 6 जगह सीबीआई की रेड, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, नीट पेपर लीक माफिया पर शिकंजा और कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। अभी तक की सीबीआई जांच की यही प्रोग्रेस रिपोर्ट है, लेकिन नीट पेपर लीक के पीछे की जो पूरी कहानी सामने आई है, मास्टरमाइंड के तौर पर जिनके चेहरे सामने आए हैं, उसकी दास्तान हैरान परेशान करने वाली है। बीते 24 घंटे में सीबीआई ने 2 अहम गिरफ्तारी की। पहली गिरफ्तारी शुक्रवार शाम प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की हुई। दूसरी गिरफ्तारी शनिवार को बॉटनी और जूलॉजी की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारी की हुई। वैसे तो इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि नीट परीक्षा में अपने अनुभव का योगदान दें, जिससे पेपर अच्छा और होनहार छात्रों के चयन में अहम भूमिका निभाए। लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2026 में नीट पेपर लीक के पीछे इन्हीं 2 किरदारों की अहम भूमिका रही, क्योंकि दोनों ही एनटीए से जुड़े थे और इस बार के नीट पेपर को तैयार करने में भूमिका निभाई थी। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के बारे में जानकारी मिली है कि वो केमिस्ट्री का लेक्चरर था और करीब 4 साल पहले रिटायर हुआ था। इससे पहले 3 दशक तक वो दयानंद महाविद्यालय में पढ़ाया। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गया। इस बार एनटीए ने नीट का पेपर सेट करने के लिए इस लेक्चरर की मदद ली थी, लेकिन इस लेक्चरर के दिमाग में खुराफात सूझी, जिससे 23 लाख नीट छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया और परीक्षा रद्द कराने की नौबत आ गई। क्योंकि पीवी कुलकर्णी की भूमिका पहले भी नीट पेपर सेट करने में रही थी और इस बार फिर उसने भूमिका निभाई। इसी तरह मनीषा गुरुनाथ मंधारी की भूमिका रही। उसने बॉटनी और जूलॉजी के सवाल सेट किए, इसलिए दोनों को अंदाजा था कि इस बार नीट पेपर किस तरह का होगा और इसमें कौन से अहम सवाल 100% पूछे जाएंगे। सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे, ब्यूटिशियन और करियर काउंसलर मनीषा वाघमारे। पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे की मदद से नीट एग्जाम के स्पेशल क्लासेस आयोजित कराई, जिसमें छात्रों को केमिस्ट्री के वो सवाल और उनके जवाब बताए गए जो नीट पेपर में आए। इसके लिए ऐसे छात्रों का कोचिंग इंस्टीट्यूट से चयन किया गया जो संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे और नीट पेपर क्लियर करने के लिए पैसा खर्च कर सकते थे। दूसरे स्तर पर मनीषा वाघमारे ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को चुना, जिनका इस्तेमाल एजेंट के तौर पर किया गया। स्पेशल क्लासेस में प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री से संबंधित सवाल छात्रों को बताए, जिन्हें सही उत्तर के साथ कॉपी में नोट कराया गया। इसी तरह मनीषा वाघमारे की मदद से मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने नीट एग्जाम को लेकर सेमिनार आयोजित कराया, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी के सवाल उनके जवाब बताए। स्पेशल क्लास और सेमिनार में छात्रों को जितने सवाल और उनके जवाब बताए गए थे, उनमें से 135 के करीब पेपर में आने का दावा भी किया गया था। ऐसा अप्रैल के आखिर हफ्ते में किया गया, यानी नीट एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले। जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ तो ऐसा ही हुआ। लिहाजा जिन छात्रों को सवाल बताए गए थे, उनसे पैसा लेने के लिए मनीषा वाघमारे का एक नया अकाउंट खुलवाया गया, जिसमें पैसा लिया गया। मनीषा वाघमारे के बैंक अकाउंट की हिस्ट्री खंगालने के बाद सीबीआई को बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर के सबूत मिले हैं। नीट परीक्षा से ठीक पहले और बाद में मनीषा वाघमारे के अकाउंट में देश के अलग अलग हिस्सों से पैसे ट्रांसफर किए गए। अब तक की जांच में करीब 20 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं, जो उसके अकाउंट में देश के अलग अलग हिस्सों से या तो छात्रों
या उनके परिजनों ने जमा कराए हैं। ऐसे करीब 21 बैंक खातों की पहचान की गई जो अब सीबीआई के रडार पर है। इस बार पेपर लीक माफियाओं का प्लान फुल प्रूफ था। पूरा पेपर सेट लीक न करके कुछ सवाल और उनके जवाब छात्रों को लिखवाए गए। यहां तक सब सामान्य था। आरोपियों को अंदाजा नहीं था कि पेपर लीक की पोल खुल जाएगी और जांच एजेंसियों के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। जबकि सीबीआई केस दर्ज करने के बाद से मान रही थी कि एनटीए के अंदर के ही लोग इस केस में शामिल हो सकते हैं। जब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं, किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। सूत्रों के माने तो सीबीआई के रडार पर अभी 2 और प्रोफेसर हैं जिनकी भूमिका भी नीट पेपर लीक मामले में हो सकती है, जिसे लेकर लगातार छापेमारी जारी है। एक और अहम जानकारी जो सामने आई है, उसके मुताबिक मनीषा वाघमारी की जानकारी नासिक से गिरफ्तार शुभम खैरनार से थी, जिसे लीक पेपर की डिटेल मिली, जिसके बाद लीक पेपर का कनेक्शन राजस्थान के सीकर तक जुड़ गया। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ केजे शिवस्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।